हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी निराशा के अंदर परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान जो है वो हंसता है उन लोगों के ऊपर जो निराश रहते हैं। अगर आप निराश रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। दो व्यक्ति थे, मसीह में थे वो, और एक दिन वो दो व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे। उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ, मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो बेड पर पड़े हुए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उसी समय डॉक्टर ने जब उनके हार्ट को चेक किया तो उनको कहा, कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। दूसरे को चेक किया, उसको कहा तेरा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और उनमें से एक मसीह व्यक्ति ने शुरू कर दिया, हाय मैं तो गया, हाय भगवान मैं तो गया। मसीह व्यक्ति था और उसी समय रोने लगा और चिल्लाने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से हल्ला मचा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके पास आया और उसके जो उसका भाई था, और उसी समय कहने लगा क्या हुआ। उसने कहा मुझे जवाब दे दिया, मुझे जवाब दे दिया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसने कहा मेरे भाई को भी जवाब दे दिया। और उसने कहा कौन सा भाई? कहता ये रहा। कहता लेकिन, कहता तू कहाँ जाता है? कहता मैं चर्च में जाता हूँ। कह रहा हजार चर्च में हम भी जाते हैं। लेकिन उसी समय उस आदमी ने लेटे लेटे उसको पता है क्या कहा? कहता यार क्या हो गया? कह रहा है चिंता ना करो, कहता है हंसते रहो, परमेश्वर है, हालेलुया। उसने कहा अरे भाई मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन तू क्यों दुखी नहीं है? कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ। कह रहा हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। आमीन। कह रहा है कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं, हम सताए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं। याद रखना आपके घर में बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कह रहा नष्ट करने के लिए नहीं आई, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर आपका नुकसान ना होता, अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आपके घर में कोई डेथ ना होती, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को नहीं जानने वाले थे। आपके घर में कोई लंगड़ा टूंडा पैदा ना होता तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। आप बड़े बिजनेसमैन थे। आपने जब प्रभु को जाना, जब आप दुख में थे, आप प्रभु में उसी समय आए जब आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। परमेश्वर आज रात आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग हौसला रखते हैं। यह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था और पहला व्यक्ति डेड हो गया, लेकिन जो व्यक्ति बच गया और उसी समय वो अपने मुंह से यही निकाल रहा था, हम गिराए तो जाते हैं नष्ट नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं, हम संकट में पड़ते तो हैं लेकिन संकट में पड़े नहीं रहते, हमें निकाल लेता है परमेश्वर। आज याद रखना, हम अगर आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी में पड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें बीमारी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आज आप कर्जे में, तो आप कर्जे में पड़े ही नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे, लेकिन आपकी आशा के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन आप पवित्र आत्मा आज आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। यह व्यक्ति जब बच गया, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसकी पत्नी ने आकर पूछा, जो मर गया था, विधवा औरत आई और कहने लगी तू कौन से चर्च में जाता है? चर्च में तो हम भी जाते हैं। उसने कहा हम फलाने में जाते हैं। उसने कहा तू कहाँ जाता है? उसने कहा हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते हैं, चंडीगढ़ में। मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है, ये सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा प्रॉफिट जी आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था, मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, जब तक कोई दुख नहीं आता, जब तक किसी भी देश में कोई दुख नहीं आया, तब तक बड़े बड़े आविष्कार नहीं हुए। जापान के अंदर हर साल एक बाढ़ आती थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें खत्म कर देती थी। उस दिन से उन्होंने वाटर प्रूफ चीजें बनानी शुरू, वाटर प्रूफ का आविष्कार जो है जापान ने करना शुरू कर दिया। आप समझ में आया? कहता इसका मतलब जहां पर करा प्रॉब्लम आती है वहां लोग उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए, कहता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, दुख में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई नया उपाय तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। नामान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नामान प्रॉब्लम में था। अगर वो निराश रहता, लेकिन उसको आशा थी कि इस लड़की ने मुझे बताया कि एलीशा के पास जाना है, और वो गया, लेकिन वहां पर भी वो घमंडी हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोगों ने जब उसको समझाया कि आशा रख, निराश हो गया कि एलीशा बाहर नहीं आया, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी समय उसने आशा रखी और उसने उस कर्म को कर लिया जो उसने कर्म करने के लिए कहा था। उसने कहा जब पानी में डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। कई बार हम निराश जब रहते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते,
मानते हैं, जब हम परमेश्वर की दी हुई, उसके दास की दी हुई, माँ बाप की, अगुओं की दी हुई आत्माओं को मान लेते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा उसी दिन आपके ऊपर सिर पे से कर्जे का कोड खत्म, बीमारियां कोड खत्म, हर प्रकार का कोड खत्म। मैं करूंगा 12 प्रकार के कोड आपके ऊपर से खत्म यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी कोड आज रात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कोड खत्म कराने के लिए चर्च? पौलुस कहता है हम दुखों में नहीं हारते। 4:16 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी जल्दी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। रोटी खा के ऋतु। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ। भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। पौलुस बोलता है, कहता है कितनी भी निराशा हो, कितना भी कर्जा हो, कहता है आपको अंदर का मनुष्य तत्व गिराना नहीं अपना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो अंदर से जब आप हार जाते हैं तब आप ऊपर से हार जाते हैं। अगर आप अंदर से जीतना चाहते हैं तो आप अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करना है। देखो अंदर का ब्लड, कह रहा है जब गंदा ब्लड निकलता है तो उसके बाद नया ब्लड बनता है। याद रखना, जब तक आपके घर से कोई गंद चीजें नहीं निकलेंगी तब तक नया नहीं आएगा। आपका विश्वास जो है, कहता आज ऐसा होना चाहिए, कहता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किसान जो है वो क्या करता है, किसान अपनी चीजों को, गेहूं को ऐसे फेंकता है और कहता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। चाहे वो नुकसान होने के लिए फेंकता है, जा जा मर्जी जा। देखा आपने, कोई चीज फेंकता है तो नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। थाली फेंकते हैं नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। गेहूं का दाना जब फेंका जाता है ऐसे फेंकते हैं, जा जहां मर्जी जा पड़। इसका मतलब उसने नुकसान होने के लिए फेंक दिया कि जा। कोई झाड़ी में गिरा, कोई सड़क पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा, लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे उन्होंने उसको कंसीव कर लिया। और उसी समय बाइबल कहती है कि उसने अपने मनुष्य तत्व को गिराया नहीं, कि विश्वास से बो दिया। मैं कह रहा हूं आज एक मसीह व्यक्ति भी किसान की तरह विश्वास से बो रहा है, आई जा रहा चर्च में, आई जा रहा है। अरे जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अंदर के मनुष्य तत्व, बाहर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि नहीं, एक दिन ये मिट्टी उपजाऊ भूमि बनेगी, फसल बाहर आएगी, मेरी गवाहियां बाहर आएंगी चर्च। इसलिए पौलुस बोलते हैं अपने अंदर के मनुष्य को नया करो, अंदर के, बाहर के नहीं। बाहर ही नहीं मत बनो, बाहरी। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। साडा घर दा बहुत चंगा, साडा पति दा बहुत चंगा, साडे न्याणे दा बहुत चंगे, साडी प्रार्थना तो 1 घंटे दी होंदी है। घर चले जाओ, पति जनानी ਨੂੰ कुट रहा है, जनानी पति ਨੂੰ कुट रही है, और बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं और घर पे सो रहे हैं। कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहरी नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करो। कह रहा है कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन आपको कितना भी दुख आए, रोमियो 8:28 में लिखा, कह रहा है कि हाँ जल्दी से पढ़े, रोमियो 8:28 में कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी क्लेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी। सब, आमीन। एक नहीं, सबकी सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपकी हो सकता है कंप्लेंट हो सकता है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई है, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे, पादरी सब बातें, एक बात नहीं सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली हैं यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था वो हमेशा, सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया, अच्छे के लिए हो गया। एक आया कहने लगा कि मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, कहता अच्छा हो। उसने कहा जो भी मिलता, कह रहा मेरा लड़का बीमार हो गया, कहता अच्छे के लिए हो गया। और लोगों ने एक दिन फैसला लिया, कहता इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी, इसके पास जाना नहीं, इसको गांव में नहीं आने देना, ये सारा दिन यही करता रहता, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो एक दिन सेनापति के साथ रथ में जा रहा था और उसी समय राजा के साथ सेनापति रथ में जा रहा था, और जैसे ही वो रथ में जा रहा था तो राजा की उंगली रथ में आ गई और उसी समय उसकी उंगली कट गई। और जब उंगली कटी तो उसी समय सेनापति ने कहा यार ये क्या हो गया, ये उंगली क्यों कट गई? कहता अच्छे के लिए हो गया। कहता मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छे के लिए हो गया? कह रहा चल इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया।
और उसके बाद राजा अगले दिन फिर शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वो शेर की तरफ जब वो चला रहा था तो उसी समय फटाफट किसी ने आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और एक खंबे के साथ बांध दिया और फटाफट वहां पर उसको करने लगे हू ला ला ला, तीर निकाल कर मारने लगे उसे। और जैसे ही उसी क्योंकि आदिवासी मारने से पहले चारों चक्कर लगाते हैं, अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो चेक करते हैं बंदे को कि ये बंदा कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। और उसी समय जब उसने हाथ उठाया और उसके बांध दिए और उसी समय ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, राजा कह रहा था परमेश्वर बचा ले, और उसी समय उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, उसका अंगूठा कटा हुआ है। और उसने देखकर कहने लगे कह रहे डिफेक्टेड पीस है, इसको छोड़ दो। कह रहे एक भी नहीं होगा, इसलिए चुने हुए, कह रहे तुम चुने हुए का समाज हो। और क्योंकि ऐसा समय आएगा कि पत्नी अपने लड़के को लेकर अपने बच्चों को लेकर जा रही होगी माँ, और लड़का उठा लिया जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, नंगा उठा लिया जाएगा। आप नंगे आए थे, नंगे ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कब्र में जला दो, दबा दो या शमशान घाट पे जला दो, कपड़े जल जाते हैं, शरीर नंगा ही रह जाता है। याद रखना, कहता कि बहुत सारे लोग कह रहे इस तकलीफ में हैं, वो अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि मेरा घर नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको इस कामों के लिए नहीं बुलाया। शैतान के पास रिकॉर्ड है, इसलिए आपको वो और ज्यादा टॉर्चर करता है। जब आप इन चीजों को याद करते हो और टॉर्चर करेगा। अय्यूब की पत्नी कहता कि बार बार एक बात पे टॉर्चर हो रही थी कि मेरा बच्चा मर गया, उसके घर में 10 और मर गए। मैं कह रहा हूं कि उसका ऊंट भी मर गए, उसके बैल भी मर गए। जब वो सोचती रही, पास्ट में जाती रही। जिस दिन आप ये सोचना बंद करेंगे, कोई बात नहीं, मसीह में आया, अगर नुकसान हो गया, कार मर गई, प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर एक और नया दे देगा आज यीशु के नाम में। आप शैतान को हराते हैं उस समय, आप चुने हुए लोग हैं, आप शैतान की बातों में नहीं जाते। करा रिकॉर्ड बंद कर दो, वो उसके पास रिकॉर्ड है कि आप हाय हाय करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड है तुम जल्दी निराश हो जाते हो, उसके पास रिकॉर्ड है अगर इनकी कार में कुछ कर दूं, सिलेंसर में कुछ कर दूं, इंजन में कुछ कर दूं, इनके पेटे के अंदर कुछ कर दूं, अय्यूब के बच्चे के अंदर कुछ कर दूं, बुराई करेगी। इसलिए रिकॉर्ड था उसके पास अय्यूब की पत्नी का, इसलिए वो गिरा, इसलिए उसके दिन कुर्डी पर बैठकर ऐसे दांत में उंगलियां देने के आ गए। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप भले प्रभु में चुने हुए हो, लेकिन आपकी पत्नी या आपकी पत्नी प्रभु में हो, आपका पति सही नीति से ना चल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात आपको समझा रहा हूं कि अपने मुंह से कुड़कुड़ाना मत, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुड़कुड़ाना मत। जो उसने भला किया है तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कुड़कुड़ाना मत, दासों के लिए कुड़कुड़ाना मत, उसके आश्चर्य कर्म के लिए कह रहा शक मत करना, नहीं तो कह रहा कि कुर्डी वाले दिन आ जाएंगे, छालों वाले, बीमारी वाले दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम वाले दिन आएंगे उस व्यक्ति के दिन में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चाहता है, कहता कि आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप अगर जहां से भी आए हैं, बस आज आपने पुराना रिकॉर्ड खत्म कर देना है, पुराने विचारों वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, शक करने वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो, पुरानी जिंदगी वाला रिकॉर्ड खत्म कर दो। आज कह दो शैतान को, जो तेरे पास मेरा नेचर है, जो तेरे पास मेरा नाराज होने वाला नेचर है, जो तेरे पास मेरा क्रोध करने वाला नेचर है, ले मैं उसमें आग लगा रही हूँ, आग लगा दी, आग, नया डोर खुलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम चुने हुए हो, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु आएगा, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर के दिन आएंगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अगर आप कहीं से भी आए हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखें। पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया है। वो शैतान जो आपको वाच कर रहा था डिलीट हो गया आज। वो बीमारियां जो आपके ऊपर भेजने वाला था डिलीट कर दिया आज। वो कर्जा जो आपके ऊपर आना चाहता था डिलीट कर दिया आज। वो हाथ जो आपके खिलाफ उठना चाहता था, वो कोर्ट केस जो आपको सजा दिलाना चाहता था, डिलीट हो गया शैतानी रिकॉर्ड, डिलीट हो गया, डिलीट। जो आपके बच्चों को पीआर नहीं दिलाना चाहता, जो आपको बाहर निकालना चाहता है, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो चर्च। तुम कह रहे कनान की संपत्ति हो, याद रखना परमेश्वर आपको लेकर जाएगा आशीष देश में। कह रहा आशीषों की जगह पर, कह रहा वो देश हमारा सब देश, कह रहा वो स्वर्ग है, स्वर्ग। कह रहा अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद दुख नहीं रहेगा, चिंताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? एक औरत मेरे पास आई 7 साल पहले और आकर कहने लगी प्रॉफिट जी मेरे ड्रीम में मेरा पास्ट आता है। कई बार मैंने जो गलतियां की हैं शादी से पहले वो मेरे विचारों में आती हैं और मेरी प्रेयर लाइफ कमजोर हो गई है। मैं प्रेयर नहीं कर पाती, मुझे बार बार वो चीजें सताती हैं, मुझे बार बार तंग करती हैं। मैंने उसे कहा पिछली जिंदगी का रास्ता बंद कर दे। अगर तूने बंद कर दिया पीछे का रास्ता, परमेश्वर तेरे लिए कामयाबी का डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और उस औरत ने उस दिन बात मान ली, उसने इस वचन को सुना 7 साल पहले और इसकी समझ में आ गया कि रोम के लोग पिछला रिकॉर्ड जला दिया करते थे, पिछला रास्ता बंद कर दिया करते थे। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद न करो। आपको कोई याद कराए,
ऐसे व्यक्ति से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि आप नई जिंदगी शुरू करो। पवित्र आत्मा एक नया डोर कामयाबी का आपके लिए खोलेगा। आमीन। आज रात के बाद आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल लेडी हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं आज रात यीशु के नाम में। आमीन। बस आपको तैयार रहना। आज अपने हाथों को उठाकर आपके ग्रोथ करना है तो याद रखना, आपको आपकी जिंदगी का पिछला रास्ता बंद करना है। याद करना, बोलो कि मैं बंद करता हूं उस पिछले रास्ते को, बंद करता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बंद करता हूं, अपने आप के लिए बंद करता हूं। याद रखना, रूत अगर रूत अपने पिछले रास्ते को बंद ना करती, मिस्र देश से आई थी, जैसे ही वो आई उसके देश में अकाल पड़ गया जहां उसकी शादी हुआ। इजराइल में अकाल पड़ गया। उसकी सास उसे बोल सकती थी। 10 साल के बाद उसका पति मर गया। उसको लोग बोलते थे कुलखनी, कैसी कर्म वाली है। लेकिन हो सकता था कि वो भी कह सकती थी कि अब मैं मूर्ति पूजा देश को छोड़कर आई हूं और इसी समय इस देश में आते ही, इस धर्म में आते ही मेरा पति मर गया, कंगाल हो गए हम। लेकिन उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसकी सास ने कहा, जा चली जा, पीछे डोर खुला है, मिस्र देश का रास्ता खुला है। उसने कहा, जो डोर मैं बंद कर आई हूं वापिस नहीं जाऊंगी, वापिस नहीं जाऊंगी। और परमेश्वर ने इजराइल में सबसे ज्यादा धनी औरत बनाया उसे, यीशु के नाम में सबसे ज्यादा सुखी औरत बनाया उसे। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं कि आज ऐसी औरतों को ढूंढ ले, ऐसे भाइयों को ढूंढ ले जो इसने आज कहता, बेशक आज पुराना चीजें छोड़कर आप वापिस आ गए हैं, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर ने बेशक आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन उन चीजों को याद नहीं करना, वापिस जला दो उन चीजों को। आज परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पास चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूं ऐसे ही कई बार कह रहा कि 33 करोड़, मैं कह रहा हूं कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज पे नहीं तो इस पे, इस 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 पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो। आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना, अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड में नहीं जाना, पुराने ख्यालों में नहीं जाना, पुराने विचारों में नहीं जाना, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह में सब नई सृष्टि है। हालेलुया। पहला राजा 11:1-2 में परमेश्वर ने कहा सुलेमान का पतन का कारण क्या था, किसमें? दूसरे में बताया परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों की स्त्रियों के पास ना जाना, ना ब्याह कर लाना, अन्य जातियों की चीजें ना उठाना, कुछ ना लेकर आना उनका, नहीं तो वो तुम्हारा मन फिरा देंगी। और इसने उन पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी यादें रखी। शैतान ने इसके दिमाग में कहा तेरे बाप ने तो शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया? तेरे बाप ने भी तो कितनी सारी रानियां रखी, इसने भी रख ली, और ये मिस्र से पहले घोड़े लाया। सुनो परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उन चीजों को ना लाना। पहले इसको शैतान ने याद कराया, तू घोड़े लेने जा रहा है, औरत लेने नहीं जा रहा। ये पहले घोड़े लेने गया वहां पर। बोलो हालेलुया। सुनने की बात है। पहले आप भी दुकान पर जाते हैं, किसी की टॉफी लेने जाते हैं, फिर दुकान वाले की लड़की देख लेते हैं, पहले घोड़े लेने गया। सुन रहे हो? मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन व्यभिचार से बच जाओगे। पहले घोड़े लेने गया, पहले घोड़े लाया, फिर उसके बाद उस देश की औरतें भी ले आया। फिर इसकी आदत पड़ गई 1, 2, 3, 1000। अरे भाई साहब इतनी सारी हो गई हैं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, मुंह भी नहीं करना। परमेश्वर कह रहा है उनकी तरफ मुंह नहीं करना, मन फिराव करा देंगी तुम्हारा। और उसने क्या करा, उन औरतों ने कहा नहीं हम तेरे से बहुत प्यार करती हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो हमारे लिए 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां बना पहाड़ पर। और उसने वही बना दी। उसने जब वो बनाई उनके प्यार में अंधा हो गया, और उसी समय भूल गया कि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए, 2 बार बात किए। अरे यार अगर परमेश्वर आपसे 2 बार बात करे, 2 बार दर्शन दे, तुम छोड़ दोगे परमेश्वर को? हैं? पर शैतान के बाद तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है। इस चीज के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ सकते हो? क्या बात है? 1 लाख रुपए के पीछे छोड़ देंगे पादरी बजिंदर को, 1
गाड़ी के लिए छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे सिर पर रुमाल नहीं रखा हम छोड़ देंगे, अगर तूने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे लिए हेड, आज सारी बात सुनाऊंगा ऐसे ही। हाँ समझ रहे हैं उसने क्या किया, क्या किया उन्होंने, छोड़ देंगे आप। अरे इस बंदे से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार दर्शन दिया, कैसे छोड़ सकता है? लेकिन शैतान के पास आपका पास्ट है, परमेश्वर के पास आपका फ्यूचर है। याद रखना, शैतान के पास्ट को कह रहा जो उसके पास है आपका रिकॉर्ड, आज चला कर जाओ आज। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया फ्यूचर खोलेगा आपके लिए आज। आमीन। आज से आप आशीषित होंगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीष लेने के लिए बुलाया गया हूं। देखो भजन संहिता 51:10 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट, लिखा दाऊद बोलता है मुझे नए सिरे से, मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को मालूम है कि मुझे परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका क्या है, कि मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आमीन। आज इसी समय अपने पड़ोसी को ओए पीछे पत्थर रख दे, रास्ता बंद कर। मैं कह रहा हूं आज आपको आशीष लेने का तरीका, अपने पीछे रास्ता बंद कर दो। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी गली में जाते ही आज पत्थर बंद कर दो, दीवारें बंद कर दो, अपनी गली का मोहल्ला बंद कर दो, क्या मुंडा इधर ही आ रहा है बंद कर, गेड़ी मारता है इधर बंद कर रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। आजकल की लड़कियां पीछे से लड़के सिटी मारते हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपका फ्यूचर परमेश्वर खोल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको विश्वास करना है। कह रहा पवित्र आत्मा ने आज रात आपके लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आज आप उद्धार चाहते हैं, अगर आज आप बरकत चाहते हैं, तो आज विश्वास करो, आज से कोई कर्जा, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। गुड न्यूज आ रही है, आपके बच्चे जिसका नाम और भी मैं देख रहा हूं ऐसे, किस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुरेंद्र कौर, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे फाइनेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, मत डर, वो कर्जे के श्राप खत्म हो रहे हैं। तो मुझे बेल्जियम से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। और इसी समय को मुझे इंग्लैंड से सुन रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा कह रहे हैं, कहता है कि आपसे तेरा फाइनेंस डबल होगा, डबल होगा, मानव तेरा काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो आमीन। गेट खोल जरा, इसी समय बाकी बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। अब इसी समय वो गंदी आत्माएं छोड़कर जा रही हैं आपको, इसी समय निकल रही हैं, शराब निकल रहे हैं। अब इसी समय देखो वो दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और निकल रही हैं। इसी समय चलो आदेश करता हूं, दौड़ते हुए निकल कर आओ। चलो इसी समय पैरों में से बाहर आ जाओ, लंगड़े चलने लगे, और इसी समय घुटनों से छोड़ दे, शराब टूट रहे, चलो निकल आओ। कालजे को पकड़ने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, चलो गाओ गाओ, निकल आओ निकल आओ, पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो। चलो इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है उसको आगे आने दो, निकल आओ बाहर। इसी समय मैं देख रहा हूं वो रसोलियां बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो निकल आओ, बाहर आ जाओ। अभिषेक मेरा किया यीशु का। सब गाएं, इस गीत को गाएं, आप चंगे होंगे। अभी छुटकारा मिलेगा चर्च, बाहर आ जाओ, आजाद हो जाओ। हमको धोता लहू यीशु का लहू। और नहीं गाना था किसी और को दे दे, यीशु का लहू। यीशु के नाम में इसी समय छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू। अभी चेक करो, अभी चेक करो जिसको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम है, गिल्टियां, रसोलियां।
ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੋ ਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ बोलो यसू दे लहू दी जय। प्रभु जी इस कैबिन में दिखा जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, इस कैबिन में बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया आज। परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है इसी समय इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है जिनका बपतिस्मा हुआ हुआ है आज उनके लिए सेलिब्रेशन का डे है। उनको सबको समोसे हलवे पूरी पेस्ट्री एक बांट दो, शाबाश। और इसी समय ले हैंड वाले घुसा दो, चाहूँ आप शाबाश निकल जाओ यहाँ से, ले हैंड वाले लेके आओ, शाबाश। यसू दे लहू दी जय कर देता है रे हो कर देता है रे हो कर देता है रे हो मसा यसू का मेरे यसू का मसा मसा यसू का यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय। कतरा कतरा खून यसू दा पाप दे बंधन तोड़े कतरा कतरा खून यसू दा पाप दे बंधन तोड़े यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू दी बोलो यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू उस दे लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू दी जय यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय बस यसू दे लहू दी ओए बंद कर दे, ट्यूनिंग ट्यूनिंग गा ट्यूनिंग ट्यूनिंग यसू दे लहू दी जय निकला बाहर। बोलो यसू दे लहू दी जय मेरे बच्चे वाला काम बंद नहीं आया और मेरे बच्चे वाला काम करता ओए और खोल मेरा काम बच्चे वाला मेरे बच्चे का काम खोल दे यसू दे लहू दी जय बोलो यसू दे लहू दी जय। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, सब कहें यीशु नाम मिला मेरा जीवन।